सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो डिजिटल कंसोल है। सो इस कंसोल की सारी सेटिंग की बात करेंगे क्योंकि ये नया कंसोल है, रॉयल एनफील्ड के लिए भी नया है, नया गोरिल्ला में भी यही कंसोल आया है। तो इसकी जो सेटिंग है इसमें बहुत सारी सेटिंग है। तो इसकी जो भी सेटिंग है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है। ट्रिप को कैसे ऑन करना है, इसके मोड्स कैसे चेंज करने हैं, इसकी जॉयस्टिक कैसे यूज़ करनी है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और इसमें जो सर्विस का रिमाइंडर आता है उसको कैसे हटाना है वो भी मैं बताऊँगा। फ़िलहाल मेरे नहीं आ रहा है लेकिन उसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हैंडल बार पे जितने भी बटन है उसकी बातें करेंगे, दोनों साइड पे है, ठीक है। और बाद में कंसोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बटन है, होम बटन है जो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। उसके बाद ये पास बटन है, ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है और ये फाइनली ये जॉयस्टिक है जो हर तरफ मूव होती है और सेंटर में प्रेस होती है। और उसके बाद यहाँ पे है किल स्विच है, ये मोड बटन है। उसके बाद यहाँ पे है ये हज़ार्ड बटन, ओके, ये वाला हज़ार्ड बटन है। तो फिर आता है हमारा ये एनालॉग कंसोल। सो ये अभी एनालॉग पे है, इसको अगर डिजिटल पे चेंज करना है तो हमको ये वाला बटन प्रेस करके रखना होगा। तो प्रेस करके रखेंगे तो ये अपने आप डिजिटल में चेंज हो जाएगा। और डिजिटल पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ट्रिप 1 आ रहा है, 2831 किलोमीटर चलाया है जिसपे इसने मुझे 30 की एवरेज दी है। और डिजिटल मीटर की ये बात है कि इस पे आपको 50% इंफॉर्मेशन शो करता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, 15 का टेम्परेचर चल रहा है, 15 सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, न्यूटन में है, 0 किलोमीटर है और टोटल 53 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ साइंस है, ये स्टैंड का साइन है, ठीक है, ABS और ये इंजन साइन है और ये नीचे फ्यूल का गेज दिखाता है। और उसके बाद ये वाली जॉयस्टिक है, जैसे हम जॉयस्टिक को इधर उधर करते हैं तो ये फंक्शन करता है, जैसे भी करोगे ये फंक्शन करेगा, ठीक है। ये जॉयस्टिक को नीचे कर देंगे, फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज मेरी 10.5 दिखा रहा है, वैसे ये मेरे को दिखाना होगा क्योंकि अगर आपका 11 वोल्ट से कम दिखा रहा है तो आपको जाके सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए, तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। और फ्यूल कंजम्पशन है, वोल्टेज के बाद सर्विस ड्यू, ये देखो ये सर्विस ड्यू का भी आता है। पहले होता था कि सर्विस ड्यू जो पुरानी वाली हिमालयन में थे उसमें 800 जैसे 36 किलोमीटर के सर्विस ड्यू दिखाता है, पर इसमें आपको डेज भी दिखा रहा कि इसमें आपको डेज भी दिखा रहा कि 20 दिन में आपकी ये सर्विस ड्यू होने वाली है। तो उसके बाद अगर हम इसको एनालॉग में चेंज करें, ये मोड बटन को दबा के रखना है, ठीक है। ये एनालॉग में चेंज होगा जिसमें हमको ये काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देता है सिंगल स्क्रीन में। तो यहाँ पे हमको RPM दिखा देगा, टाइम दिखा देगा, टेम्परेचर, न्यूट्रल पर बाइक है और सर्विस ड्यू वाला दिखा रहा है नीचे। और जॉयस्टिक को जैसे जैसे मैं नीचे करूँगा इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। बस सारे फंक्शन इसी जॉयस्टिक से होंगे, जो भी फंक्शन है ये जॉयस्टिक ऊपर नीचे करोगे तभी होंगे, ठीक है। बस इसमें यही है, ये यहाँ पे वाइट लाइन है ना, ये इतनी स्पेस है, मतलब नीचे काफ़ी फंक्शन है, ओके। ये यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो उसके बाद जब हम इसको डिजिटल मीटर पे वापस लेके आते हैं तो ऐसा कुछ आता है। ऊपर होम स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। जैसे मैं जॉयस्टिक को ऊपर की साइड करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी अपीयरेंस है, ट्रिप प्रेफरेंस है, माई व्हीकल, सिस्टम इंफॉर्मेशन, फेवरेट्स, ओके। सो फर्स्ट वन अपीयरेंस में आप इसकी जो भी मतलब कि अपीयरेंस है, स्क्रीन की अपीयरेंस है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। गोल्ड लाइन हो गया, बैकग्राउंड ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। और स्क्रीन टाइप जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एनालॉग होगी, डिजिटल होगी। अगर आपको बैक जाना है, एक स्टेप बैक जाना है तो ये वाला होम बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ये होम बटन दबाएंगे एक स्टेप बैक चला जाएगा, ओके। ये हो गई अपीयरेंस। फिर से होम बटन दबाएंगे एक स्टेप और बैक चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गई ट्रिप प्रेफरेंस, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको जॉयस्टिक को अंदर की तरफ दबाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी ट्रिप को रीसेट करना चाहते हो रीसेट कर सकते हो, ठीक है। एनालॉग कंटेंट आ गया, डिजिटल कंटेंट आ गया।
फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहता, तो मैं बैक जाऊँगा। होम बटन दबा के मैं बैक चला जाऊँगा। उसके बाद माई व्हीकल में दबाएंगे ओके। इसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, इंजन टेम्परेचर, सर्विस, बैटरी गेज, ये माई व्हीकल में जो भी मेरे को टिक दिखा रहा है ना, इसमें से अगर किसी को भी अनटिक कर दूंगा मैं, ठीक है, जैसे सर्विस ड्यू वाले को इसको मैं अनटिक कर दूंगा तो ये बाहर होम स्क्रीन के साथ दिखाना बंद कर देगा। तो फिलहाल मैं इसको टिक ही रहने देता हूँ। बैक जाते हैं। उसके बाद आ गया सिस्टम में क्या है, इसमें ट्रिप है ओके। यहाँ पे स्टोर्ड वार्निंग है, नहीं यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं है ओके। बैक गया मैं। सिस्टम में क्या था ओके, सिस्टम में आ गया क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल, कॉन्स, मतलब कि जॉयस्टिक के साथ नीचे नीचे लेते जाओगे ना, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट, अगर आपको रीसेट करना है सब सारा आपका कंसोल रीसेट हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हो सिस्टम में जाके। फिलहाल मैं बैक जा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसको फंक्शन कैसे करना है और जॉयस्टिक कैसे यूज़ करनी है। इंफॉर्मेशन में जाते हैं, नोटिफिकेशन, फर्मवेयर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि ये तब आता है जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएंगे। फेवरेट्स में अभी मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे ओके। सेटिंग से बैक जाते हैं, इसको फिर से चेंज कर देते हैं ओके। ये आ गया फिर से एनालॉग में। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फ्यूल गेज है, फ्यूल की रेंज बताता है। ये आरपीएम हो गया, ठीक है, बाकी तो आपको पता है, किलोमीटर, ओडोमीटर यहाँ पे है ओके। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ करूँ तो यहाँ पे भी सेटिंग ओपन हो जाती है। जैसे आपको वहाँ पे डिजिटल में शो हुई थी सेटिंग, वैसे ही आपको यहाँ पे सेम सेटिंग्स शो होंगी। ये देखो सारी सेम है, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ और ये देखो यहाँ पे डॉट है, ये डॉट इधर भी आएगा। 2 ऑप्शन है, ये देखो इधर ट्रिप है, ट्रिप के नीचे जो भी मैंने वहाँ पे टिक की हुई थी ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। वोल्टेज, सर्विस, इंजन टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से जो मोड बटन है, यहाँ से आप इसकी परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हो, जिसमें 4 मोड्स होते हैं, ठीक है। राइड मोड हो गया, ठीक है, जिसमें ABS ऑन है। फिर राइड मोड परफॉर्मेंस का ABS ऑफ हो गई। फिर उसके बाद इको मोड आ गया, जिसमें ABS ऑन है, फिर ABS ऑफ होगी। ये सिर्फ आपकी पीछे वाले टायर की होगी, रेयर टायर की होगी, फ्रंट की ABS हमेशा ऑन रहेगी, ठीक है। इसमें 4 मोड है। मैं तो परफॉर्मेंस ABS ऑन करके चलाता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑफ रोड पे जाते हो तो परफॉर्मेंस ABS ऑफ करके चला सकते हो, लेकिन मैं ऑफ रोड कम ही जाता हूँ तो परफॉर्मेंस ABS ऑन पे ही रहता हूँ उसको, ठीक है। तो इसके सारे बटन बता दिए मैंने, कौन कौन से बटन है, क्या क्या फंक्शन है इनका, और इसके कंसोल की सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी है। तो उसके बाद लास्ट में जो है कि जिन लोगों ने सर्विस करवा ली है उनको यहाँ पे फिर भी रिमाइंडर आ रहा है, सर्विस ड्यू का रिमाइंडर आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बाइक को 6th गियर में खड़े कर लेना है, 6th गियर डाल लेना है इसका, ठीक है। बिना स्टार्ट किए भी डाल सकते हो। और उसके बाद आपको जॉयस्टिक को लेफ्ट की साइड 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वो अपने आप हट जाएगा और आपको बाद में ये शो नहीं होगा। सो दोस्तों, ये थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की सारी कंसोल की सेटिंग, जो कि ज़्यादातर ये जॉयस्टिक से ऑपरेट होती है और बाद में ये मोड बटन है जिससे आप मोड चेंज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मेरे को नहीं लगता आपका कोई डाउट बचा होगा। सो अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।